पुट अ नोट सेक्शन, ओके, पुट अ नोट सेक्शन। हम क्या बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट कि कितने स्ट्रैटेजिक लेवल्स होते हैं किसी भी एंटरप्राइज में, ठीक है। और हमने कहा कि देयर आर 3 स्ट्रैटेजिक लेवल्स। सबसे ऊपर जो है हमारा वो कॉर्पोरेट लेवल है, सबसे नीचे जो है हमारा बिजनेस, बीच में बिजनेस लेवल है, और सबसे नीचे हमारा फंक्शनल लेवल है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग। तो पहले हमने कह दिया कि सर ये जो है मेरा, ये कॉर्पोरेट लेवल है, ये जो है मेरा, ये बिजनेस लेवल है, और सबसे नीचे है जो है हमारा, ये हमारा फंक्शनल लेवल है। तो इस तरह से हमारे 3 लेवल आ गए। टॉप मोस्ट लेवल इज कॉर्पोरेट, बीच वाला लेवल इज बिजनेस, एंड सबसे नीचे वाला लेवल इज फंक्शनल लेवल। जब आप बात करते हैं कमिटमेंट की, तो किसी भी चीज को लेके जो कमिटमेंट होती है, द काइंड ऑफ बिजनेस यू आर गोइंग टू डू, उसको लेके जो आपकी कमिटमेंट होगी, हमेशा याद रखना कमिटमेंट शुड ऑलवेज फ्लो फ्रॉम द टॉप। अगर कॉर्पोरेट लेवल किसी भी चीज को लेके कमिटेड नहीं है, तो वो कमिटमेंट आपको नीचे नहीं दिखेगा। कोई भी स्ट्रैटेजी आप अप्लाई कर रहे हैं, उस स्ट्रैटेजी को लेके अगर कमिटमेंट कॉर्पोरेट लेवल पे नहीं है, तो वो नीचे तक आएगा ही नहीं, एंड नन ऑफ द मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विल बी सीन कमिटेड टू दैट पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी। दैट इज व्हाई वी ऑलवेज से दैट द कमिटमेंट फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। कमिटमेंट इधर से इधर फ्लो करता है, कमिटमेंट फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इस तरह से हमारा जाता है क्या, कमिटमेंट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अथॉरिटी। जब अथॉरिटी की बात करते हैं, तो अथॉरिटी ऑल्सो फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो सारा का सारा अथॉरिटी डेलीगेशन आपके टॉप लेवल से ही होता है। सबसे ज़्यादा अथॉरिटी आपके टॉप लेवल के पास ही होगा, और फिर वो अपने से नीचे के जो भी डेजिग्नेशंस हैं या जो भी मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, उनको उनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से अथॉरिटी डेलीगेट करते हैं। तो यू विल सी दैट अथॉरिटी फ्लोज लाइक दिस, अथॉरिटी फ्लोज लाइक दिस, एंड सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिसके पास सबसे ज़्यादा अथॉरिटी होगी, उसके पास उतनी ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एंड वाइस वर्सा। नाउ टॉक अबाउट द एग्जीक्यूशन। जब हम स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करने की बात आती है, करते हैं, तो एग्जीक्यूशन इज बॉटम टू टॉप, हमेशा याद रखना, बिकॉज एग्जीक्यूशन इज डन बाय द फंक्शनल लेवल। यहाँ लोएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में एग्जीक्यूशन होता है आपका। तो एग्जीक्यूशन ऑलवेज फ्लो लाइक दिस। ये हमारा फ्लो है किसका, एग्जीक्यूशन का फ्लो है। सो एग्जीक्यूशन फ्लो लाइक दिस, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई, आगे बढ़ो। जो कॉर्पोरेट लेवल होता है, जो बिजनेस लेवल होता है, और जो फंक्शनल लेवल होता है, इसमें टाइम स्केल का कॉन्सेप्ट लो। ये तीनों लेवल पे डिसीजंस लिए जाते हैं। कॉर्पोरेट लेवल पे भी डिसीजंस लिए जाते हैं, बिजनेस लेवल पे भी डिसीजंस लिए जाते हैं, एंड फंक्शनल लेवल पे भी डिसीजन लिए जाते हैं। अगर इन तीनों लेवल के डिसीजन के टाइम स्केल को हम देखें, तो आप देखोगे कि सबसे ज़्यादा जो टाइम टेकिंग डिसीजन होता है, या आप ऐसे कह सको जो ज़्यादा टाइम फ्रेम का डिसीजन होता है, वो कॉर्पोरेट लेवल पे होता है। तो अगर मैं टाइम को क्राइटेरिया बनाता हूँ, किसको, टाइम को, अगर मैं टाइम को क्राइटेरिया बनाता हूँ इस तरह से, तो आपको क्या दिखेगा? अगर मैं टाइम को क्राइटेरिया बनाता हूँ, तो आपको दिखेगा कि जो कॉर्पोरेट लेवल पे डिसीजंस लिए जाते हैं टाइम के हिसाब से, यू विल फाइंड दैट दोज डिसीजंस आर लॉन्ग टर्म। जो बिजनेस लेवल पे डिसीजंस लिए जाते हैं, दोज डिसीजंस आर मिड टर्म। एंड जो आपके फंक्शन लेवल पे डिसीजन लिए जाते हैं, दोज डिसीजंस आर शॉर्ट टर्म। ये कैसे होते हैं? शॉर्ट टर्म डिसीजंस होते हैं, शॉर्ट टर्म डिसीजंस होते हैं। तो सारे लॉन्ग टर्म डिसीजंस कॉर्पोरेट लेवल पे लिए जाते हैं। और एक बात याद रखना, टाइम का इंपैक्ट डिसीजन में रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन पे होता है। टाइम का इंपैक्ट इस बात पे होता है कि डिसीजन कौन लेगा, बिकॉज जो डिसीजन जितना जितना उसका टाइम पीरियड ज़्यादा होता है, उसमें एक्सपर्टीज उतना ज़्यादा डिमांडेड होता है, बिकॉज उसका रिस्क इन्वॉल्व बहुत हाई होता है, बिकॉज इट मे हैव अ वेरी लॉन्ग टर्म इंपैक्ट ऑन योर ऑर्गेनाइजेशन। नाउ टेक एन एग्जाम्पल। आप डेली कौन सा शर्ट पहनते हो, येलो कलर का, ग्रीन कलर का, ब्लू कलर का, वॉटेवर, क्या ये आप किसी से पूछते हो? मान लो आप किसी हॉस्टल में रहते हो, और आप अपने रूम पार्टनर से रोज पूछो, आज मैं नाश्ता क्या करूं भाई, नहाऊं या ना नहाऊं, क्लास जाऊं या ना जाऊं, कौन से कपड़े पहनूं, लाल वाली या येलो वाली, क्या होगा परिणाम? या तो वो खुद भाग जाएगा, या आपको उस रूम से भगा देगा। ये सुनो, नहीं पूछते हैं आप। क्यों नहीं पूछते? रिस्क इन्वॉल्व इज वेरी लेस। कोई बात नहीं, आज येलो पहन के चला गया, इट्स ओके, फिर दूसरे दिन तो चेंज ही करना है। अगर मान लो थोड़ा लंबे टाइम का ड्यूरेशन हो, जैसे साल में एक बार आप वेकेशन पे जाते हैं,
तो आप साल में एक बार वेकेशन पे जाते हैं, तो अब ये डेली डिसीजन नहीं रहा, अब एक साल आपका इफेक्ट होगा। अब साल में एक बार वेकेशन पे जाते हैं और अगर आप गलत जगह वेकेशन पे चले गए तो आपका पूरा वेकेशन स्पॉइल होगा। सो नाउ यू सीक इन्फॉर्मेशन, आप डिफरेंट वेबसाइट पे जाते हैं, आप डिफरेंट मैगजीन्स देखते हैं, आप लोगों से पूछते हैं, कह रहे तुम गोवा गए थे कैसा लगा, किसी से पूछा तुम दुबई गए थे कैसा लगा, किसी को पूछा तुम स्विट्जरलैंड गए थे कैसा लगा, या हमने वहाँ के वेदर के बारे में रिसर्च किया, जब हम जाना चाह रहे हैं तब वो जाने के लिए सही समय। नाउ नाउ यू आर सीकिंग इन्फॉर्मेशन बिकॉज इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट ओवर 1 ईयर, एक साल पे असर डालेगा। अब जरा सोचो और जरा ज़्यादा स्केल की बात करो, शादी करनी है हम कहते हैं अब चाहिए एक्सपर्ट ओपिनियन, किसको लेके आते हो, पेरेंट्स को लेके आते हो, मम्मी पापा से पूछते हो, या फिर खुद बहुत सोचते हो, बहुत मंथन करते हो, उसके बाद ही जाके आप ये डिसीजन लेते हैं, क्योंकि आपको पता है द डिसीजन ऑफ मैरिज विल इम्पैक्ट योर लाइफ। ये लाइफ टर्म का क्या है, ये इम्पैक्ट हमारे को लेके आएगा। करियर का डिसीजन, वंस क्वालिफाइंग चार्टर्ड अकाउंटेंसी, है ना, बहुत सारे बच्चे मुझे कॉल करते हैं ये पूछने के लिए, सर क्या करूँ, अब मेरे को फॉर्म चलाने का मन है, कोई कहता है मेरे को कॉर्पोरेट में ये करने का मन है, कोई कहता है मेरे को इस फील्ड में जाने का मन है। व्हाई यू आर सीकिंग एडवाइस? The reason is very simple, because that is going to impact your lifetime. Lifetime impact आपको वो देखने को मिलेगा उसका, तो उसका टाइम स्केल बहुत ज़्यादा हो जाता है। एंड दैट इज़ वाई जो लॉन्ग टर्म डिसीजंस होते हैं वो आप चाहोगे कि वो एक्सपीरियंस्ड लोग लें, क्योंकि लॉन्ग टर्म डिसीजन में रिस्क इन्वॉल्व बहुत ज़्यादा होता है, और आपके पास जो सबसे कॉम्पिटेंट और सबसे एक्सपीरियंस्ड टीम है ना, वो कॉर्पोरेट लेवल है। सो कॉर्पोरेट लेवल क्या लेगा, लॉन्ग टर्म, बिजनेस लेवल क्या लेगा, मिड टर्म, उसके नीचे हमारा क्या आता है, फंक्शन लेवल क्या लेगा, शॉर्ट टर्म डिसीजंस लेंगे। तो ये टाइम का इंपैक्ट दिखा। अगर टाइम के इंपैक्ट के साथ हम रिस्क का इंपैक्ट देखें, अब हम क्या देख लेते हैं, हम रिस्क का इंपैक्ट देखें, तो अब मेरे को बोलने की भी जरूरत नहीं है। बताओ कहां के डिसीजन सबसे ज्यादा रिस्की होंगे, आप क्या बोलोगे, यहां के जो डिसीजंस होंगे कॉर्पोरेट लेवल पे, दिस डिसीजन इज गोइंग टू बी व्हाट, रिस्कीएस्ट। जबकि जो मिड लेवल का डिसीजन होगा ये क्या होगा, लेस रिस्की होगा। ठीक है, और अगर लोएस्ट लेवल देखें, हम कहते हैं या तो रिस्क होगा ही नहीं, या लीस्ट बोल दो आप, लीस्ट रिस्क इन्वॉल्व्ड, या तो रिस्क होगा ही नहीं या लीस्ट रिस्क आपको देखने को मिलेगा। ये शॉर्ट टर्म है। शॉर्ट टर्म मतलब क्या, ये डे टू डे ऑपरेशंस की बात हो रही है, या ऑपरेशनल एक्टिविटीज की बात हो रही है, यहाँ डे टू डे अफेयर्स ऑफ बिजनेस की बात हो रही है, तो यहाँ ज़्यादा रिस्क अलाउ नहीं किया जाता। यहाँ इनफैक्ट आप तो वही कर रहे होते हो ना, रिपीटेटिव टास्क होता है आपका। रिस्क वहाँ ज़्यादा होता है जहाँ आप डिसीजन लेते हैं और वो नया डिसीजन होता है। जहाँ एक ही काम को बार बार करना है वहाँ ऑटोमेटिकली रिस्क क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो नो रिस्क या लीस्ट रिस्क इन्वॉल्व, क्योंकि यहाँ जो काम होते हैं ना जनरली किस नेचर के होते हैं, जनरली हमारे को रिपीटेटिव टास्क दिखते हैं, एक ही तरह के टास्क को बार बार परफॉर्म किया जाता है। ना टॉक अबाउट द इन्वॉल्वमेंट, जरा नोटिस करो, अगर हम इन्वॉल्वमेंट की बात करें तो जो मेरा सबसे टॉप लेवल है, यहाँ जो भी डिसीजन लिया जाएगा ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन को इंपैक्ट करेगा, बोलो हाँ या ना। तो अगर मैं इन्वॉल्वमेंट की बात करूं तो हमने कहा यहाँ जो भी डिसीजन है सर वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन को इन्वॉल्व करेगा। अगर यहाँ कोई डिसीजन लिया जाता है तो ये कॉर्पोरेट लेवल पे लिया हुआ डिसीजन बिजनेस लेवल को भी इंपैक्ट करेगा और साथ ही साथ फंक्शन लेवल को भी इंपैक्ट करेगा। फर्दर सोचो, अगर कोई डिसीजन बिजनेस लेवल पे लिया जाता है तो ये अपने से ऊपर वाले को तो असर करेगा नहीं, बिजनेस लेवल को इंपैक्ट करेगा, उसके नीचे को इंपैक्ट करेगा। और अगर कोई फंक्शन लेवल पे डिसीजन लिया जाता है तो ये फंक्शन लेवल को ही इंपैक्ट करेगा। यानी कि अगर मैं इन्वॉल्वमेंट की बात करूं, ऑर्गेनाइजेशन वाइड इन्वॉल्वमेंट की बात करूं, तो अगर हम कॉर्पोरेट लेवल पे जाते हैं तो ये ज़्यादा इंटीग्रेटिव है। क्या ये ज़्यादा इंटीग्रेटिव है, क्या बोलेंगे इसको हम, ये इंटीग्रेटिव है। इंटीग्रेटिव का मतलब क्या हुआ, इंटीग्रेटिव का मतलब हुआ ऑर्गेनाइजेशन वाइड इन्वॉल्वमेंट। ऑर्गेनाइजेशन वाइड इन्वॉल्वमेंट यहां क्या होगा, यहां मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम होगा। यहाँ मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशन वाइड इन्वॉल्वमेंट होता है। कॉर्पोरेट लेवल पे कोई डिसीजन लेगा तो आप बोलोगे इट इन्वॉल्व एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन को इन्वॉल्व करता है, मल्टीपल बिजनेस को इंपैक्ट करता है, मल्टीपल फंक्शंस को इंपैक्ट करता है। लेकिन अगर मिड लेवल पे आ गए तो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। इंपैक्ट क्या हुआ, रिड्यूस हो गया। तो आप कहते हैं मॉडरेट ऑर्गेनाइजेशन वाइड इन्वॉल्वमेंट। यहाँ ऑर्गेनाइजेशन वाइड इन्वॉल्वमेंट क्या हो रहा है, मॉडरेट हो रहा है। और जैसे ही आप फंक्शन लेवल पे आते हैं तो ये क्या हो जाता है, मिनिमाइज हो जाता है। लीस्ट ऑर्गेनाइजेशन वाइड इन्वॉल्वमेंट, कंपैरेटिव टर्म्स हैं, लीस्ट ऑर्गेनाइजेशन वाइड इन्वॉल्वमेंट, तो यहां क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन वाइड इन्वॉल्वमेंट सबसे कम हो जाता है। नाउ रिस्क की बात कर चुके हैं, टाइम की बात कर चुके हैं और हमने इंटीग्रेशन की बात कर ली। तो सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट किसका होगा, कॉर्पोरेट लेवल का। उसके बाद का इन्वॉल्वमेंट हमारे को कहां दिखेगा, बिजनेस लेवल पे। और सबसे कम इन्वॉल्वमेंट हमारे को कहां दिखेगा, लोएस्ट लेवल ऑफ एंटरप्राइज, जिसको हम क्या कह रहे थे, फंक्शन लेवल। नाउ टॉक अबाउट द कॉस्ट।
अब मेरे को बताने की जरूरत नहीं है सबसे ज्यादा कॉस्टली डिसीजंस कहाँ लिए जाएंगे, कॉस्ट इन्वॉल्व सबसे ज्यादा कहाँ होगा, आप बोलोगे सर कॉर्पोरेट लेवल पे, है ना। मॉडरेट कॉस्ट का इन्वॉल्वमेंट आपको कहाँ दिखाई देगा, बिजनेस लेवल पे, और लीस्ट कॉस्ट इन्वॉल्व आपको कहाँ दिखाई देगा, फंक्शन लेवल पे। तो आप कॉस्ट के आधार पे देखें तो आपको उस आधार पे भी दिख जाएगा, आपको रिस्क के आधार पे डिसीजन दिख जाएगा, आपको टाइम के आधार पे डिसीजन दिख जाएगा। लेट्स टॉक अबाउट द नेचर ऑफ डिसीजन। अगर हम नेचर ऑफ डिसीजन की बात करें तो हम फिर से एक देखते हैं नेचर ऑफ डिसीजन हमारे को किस तरह का दिखेगा। क्या कहा हमने, नेचर ऑफ डिसीजन। अगर हम नेचर ऑफ डिसीजन की बात करें तो कॉर्पोरेट लेवल पे जो डिसीजंस लिए जाते हैं ना वो बहुत ही ब्रॉड डिसीजन होते हैं, कंसेप्चुअल होते हैं। आपने कहा मेरे को एक बिजनेस लॉन्च करना है, दैट्स अ वेरी ब्रॉड, इसकी तो बहुत सारी डिटेलिंग होगी, इसकी बहुत सारी डिटेलिंग होगी। प्लांट कहाँ लगाओगे, प्लांट की कैपेसिटी क्या होगी, प्लांट का ऑटोमेशन लेवल क्या होगा, किस तरह की मशीनरी को यूज करोगे, लोगे ना डिसीजन। फिर फंक्शन पे जाते हैं आप रॉ मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, वेयर हाउसिंग मैनेजमेंट कैसे होगा, डेली एग्रीगेट प्रोडक्शन आप कैसे प्लान करोगे, लॉट ऑफ थिंग्स यू हैव टू डील एट डिफरेंट लेवल्स। देखिए कॉर्पोरेट लेवल पे जो डिसीजन लिया जा रहा है वो ज़्यादा कॉन्क्रीट नहीं है, आप क्या कहते हो, ये ब्रॉड होता है और ये कंसेप्चुअल होता है। ये क्या होता है, ये ब्रॉड होता है, ये कंसेप्चुअल होता है। यहाँ रोजमर्रा के डिसीजन नहीं लिए जाते, यहाँ के लिए हुए डिसीजन क्या होते हैं, रेयर होते हैं। यहाँ के लिए हुए डिसीजन क्या होते हैं, रेयर होते हैं, स्पोरेडिक होते हैं। जब आप बिजनेस लेवल पे आते हैं तो बिजनेस लेवल पे आप कहते हैं पूरी तरह से कंक्रीट तो नहीं है लेकिन इसको लेस कंक्रीट कहा जा सकता है, और यहां लिए जाने वाले डिसीजन भी कभी कभी हमारे को स्पोरेडिक डिसीजन भी दिखाई देगा। लेकिन जब हम फंक्शनल लेवल पे आते हैं ना तो यहां का डिसीजन क्या होता है, पूरी तरह से कंक्रीट डिसीजन। कंक्रीट का मतलब होता है फिक्स्ड स्पेसिफिक डिसीजन है, वो तो होगा ही ना, क्योंकि यहाँ कैसे डिसीजंस लिए जाते हैं, यहाँ डे टू डे डिसीजंस लिए जाते हैं, डे टू डे वर्क के लिए हमारे डिसीजंस लिए जाते हैं। तो यहाँ का डिसीजन जो है ये ऑपरेशनल डिसीजंस हैं। ये कैसे डिसीजंस हैं, ये ऑपरेशनल डिसीजंस हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व नहीं होता। इस तरह से हम तीनों लेवल को क्या कर सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं, तीनों लेवल को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जब हम कॉर्पोरेट लेवल की बात करते हैं तो वहाँ सीईओ होता है, सीईओ के अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं। सीईओ पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सीईओ शेयर होल्डर के इंटरेस्ट के प्रोटेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसी बात को हमने वहाँ एम्फेसाइज किया कि सीईओ को क्या करना पड़ता है, सीईओ को कंपनी का मिशन डिफाइन करना होता है, कंपनी का गोल डिफाइन करना होता है, सीईओ को अलोकेट करना होता है डिफरेंट रिसोर्सेज को, ताकि सही तरह से ऑर्गेनाइजेशन काम कर सके और अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके, अपने गोल्स को अचीव कर सके। सीईओ को शेयर होल्डर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना होता है, जिसके लिए वो लीगली और मोरली लाइबल है। जब हम बिजनेस लेवल पे आते हैं तो हमारे पास बिजनेस लेवल मैनेजर्स आते हैं, और हमने कहा बिजनेस लेवल मैनेजर क्या करेगा, कॉर्पोरेट लेवल के जनरल स्टेटमेंट को स्पेसिफिक बिजनेस के लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेगा। बिजनेस लेवल मैनेजर फीडबैक क्या करता है, एक लिंक की तरह काम करता है सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड द डिसीजन मेकर के बीच में। अच्छा मेरा सोर्स ऑफ मेरा डिसीजन मेकर कौन है, तो हम कहते हैं कॉर्पोरेट लेवल, एंड सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन इज द फंक्शन लेवल। ऐसा नहीं कि बिजनेस लेवल का काम नहीं, ऑफ कोर्स उनका भी काम है। बिजनेस लेवल पे हमारे पास बिजनेस लेवल मैनेजर्स होते हैं और जनरल मैनेजर्स होते हैं। देन वी गेट द फंक्शनल लेवल। फंक्शनल लेवल पे जो फंक्शनल मैनेजर होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल टू फॉर स्पेसिफिक फंक्शंस। उन फंक्शंस के लिए दे हैव टू फ्रेम द स्ट्रैटेजीज, और उन स्ट्रैटेजीज का पर्पस क्या होता है, पर्पस होता है कि हम अपर लेवल स्ट्रैटेजीज को, हायर लेवल स्ट्रैटेजी को सपोर्ट कर सके, उसे हम ड्राइव कर सके, ताकि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर सके, राइट। फिर हम बात कर रहे थे कि जब हम टाइम की बात करते हैं तो लॉन्ग टर्म डिसीजन लिए जाते हैं कॉर्पोरेट लेवल पे, मिड टर्म डिसीजन बिजनेस लेवल पे, शॉर्ट टर्म डिसीजन हमारा फंक्शन लेवल पे। रिस्क सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होता है टॉप लेवल के डिसीजन में, कॉर्पोरेट लेवल के, उसके बाद बिजनेस लेवल के सबसे कम रिस्क इन्वॉल्व होता है हमारे फंक्शन लेवल पे। नेचर की बात करें तो हमने कहा कॉन्क्रीट होता है फंक्शन लेवल पे और बिल्कुल ही ब्रॉड एंड कॉन्सेप्चुअल होता है कॉर्पोरेट लेवल पे, बीच में आप मीडियम को रख दो, राइट। और साथ ही साथ हमने बात करी कि इसकी इंटीग्रेशन की, मतलब इंटीग्रेटिव डिसीजन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो कॉर्पोरेट लेवल पे, बिकॉज इट विल इन्वॉल्व इंटायर ऑर्गेनाइजेशन। जब बीच के लेवल पे आते हैं तो हमने कहा मॉडरेट ऑर्गेनाइजेशन वाइड इन्वॉल्वमेंट होता है, जो फंक्शन लेवल पे आते हैं तो हमने कहा था यहाँ लीस्ट ऑर्गेनाइजेशन वाइड इन्वॉल्वमेंट होता है। दिस इज ऑल अबाउट योर थ्री स्ट्रेटेजिक लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। याद रहेगा आपको, कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल एंड फंक्शनल लेवल। ये हमारा क्या था, स्ट्रेटेजिक लेवल्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। दैट्स इट। नाउ इस नोट को क्लोज कर लेना। अब हम क्या करेंगे, नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। चलो